हेलो बैक एवरीवन। तो आज जो हम लोग ट्राई करेंगे, जो टॉपिक से सीखेंगे वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज का आज पहला क्लास होगा, जस्ट बेसिक बेसिक करेंगे। फिर आगे ट्राई करेंगे एडवांस लेवल। यहाँ का मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 वीडियोज होगा। 5 वीडियोज में जितना हो सके हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यार ना, जब मैं परसेंटेज का बात करता हूँ, जब भी मैं परसेंटेज का बात करता हूँ यार, परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू 100। ये बेसिक याद है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। ये सबसे बेसिक पार्ट है। परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू 100, ठीक है। याद रह जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई कर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखो। पहला क्वेश्चन हमें बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 200। जब तो अब 25 होता है, हम उसको ऐसे लिखा करते हैं, 25/100 इंटू 200। दैट्स इट। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 25 2 कितना हो गया? 50। पहला का आंसर हो गया 50, ठीक है। अब हम शॉर्टकट्स में आएंगे। शॉर्टकट्स क्या बोलते हैं ना, जब भी, क्या बोलते हैं, जब भी यहाँ पे परसेंटेज होगा, परसेंटेज को काट देना डायरेक्टली, और अपोजिट में 2 जीरो काट देना डायरेक्टली। तो कितना बचा? 25 2 50 डायरेक्ट हो जाएगा। आई गेस यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसी पैटर्न को हम फॉलो करना ट्राई करेंगे। देखो, परसेंटेज है तो परसेंट कट गया और 2 जीरो कट गया। तो हमें क्या करना है अभी? 37.5 इंटू 3 करना है, that's it, ठीक है। 37.5 इंटू 3 कितना होगा? ठीक है, 112.5। कितना होगा? 112.5। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। ओके, 112 25 15 और हाँ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका लेंदी फॉर्म क्या था? 37.5/100 इंटू 300, ठीक है। इसको इसको काटेंगे, इसको इसको काटेंगे, इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 112, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया? 100%। 100% मैंने बताया था, परसेंट जब कटेगा ऑपोजिट में 2 जीरो काट देना। तो बचा कितना? 100 इंटू 250। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना होगा? 25000, इतना इजी, राइट? क्लियर है। फिर से, ये 5 दिख रहा है, परसेंट दिख रहा है, यहाँ 2 जीरो काट देंगे तो ये कितना होगा? हम बचा कितना हमारे पास? 5 इंटू 16, जो कि कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। इसका लंबा मेथड क्या होगा? परसेंट का मतलब 5/100, इस 5% का मतलब 5/100 इंटू कितना होगा? 1600। ये काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? 30% ऑफ 180। तो जैसे परसेंटेज होगा तो एक जीरो यहाँ कटेगा, एक जीरो यहाँ कटेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा? 3 इंटू 18, सही है। 3 इंटू 18 तो ये क्या? 54। इसको थोड़ा लेंदी में सीखते हैं। लेंदी में क्या होगा? 30/100 इंटू 180, ठीक है। यहाँ के जीरो, यहाँ के जीरो, यहाँ के जीरो, यहाँ के जीरो, जो कि 54 का बराबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत अजीब नंबर मिल गया, 83.33। तो जब भी 83.33 होगा, हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लेके लेंगे। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है 5/6। अब तुम पूछोगे सर फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है? देखो, फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है? जब मैं 20% लिखता हूँ, 20% कैन बी रिटर्न एज 1/5। अब बोलेगा हाउ 1/5? 20 को अगर मैं ब्रेक करूँ 20/100, सही है। काटूंगा काटूंगा, 5 1 5, 2 2 5 आया ना, 1/5। तो इसके लिए एक टेबल है, टेबल में ट्राई करूंगा देने के लिए, और जो मैं ऑलरेडी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको टेबल तो ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो इसको काटते हैं, 680, तो ये कितना होगा? 400, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना होगा? 165/100 इंटू कितना बोले?
330। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 0 0 कट गया, बहुत सुंदर। ये 5 3 जो 15, 5 3 जो 15, 5 2 जा, तो ये कट तो नहीं रहा, हमें दिख रहा है कि ये 2 से, ये जो 2 भाई साहब है, 2 भाई साहब से नाइदर ये कटेगा नाइदर ये कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 इस इसको हम लोग क्या करें, 33 को इंटू कर लेते हैं। मैंने 33 का रूल सिखाया था, जब भी 33 होगा रूल सिखाया था इसका पहला वीडियो में। इसका मतलब ये 33 का स्क्वायर है, सही है। तो 33 का 3 3 जा 9, ये भी क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 2 जा 18, 18 लिखना है। तो ये कितना होगा, 1089। तो कितना होगा, 1089 डिवाइड बाय क्या है, 2 है। तुम चाहो तो ऐसे रख सकते हो या फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे लिख दो या फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो। एग्जाम में अगर बोला फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे होगा, देखो 2 से कट रहा है, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। और अगर अभी किसी को समझ में नहीं आया तो उसको लंबा के दिखाता हूँ, 1089 और यहाँ 2 हो गया। देखते हैं 2 कितना जा 10 होता है, 2 कितना जा 10, 2 5 जा 10, सही है, 2 5 जा 10। तो बचा कितना, 8, बचा कितना 8। 2 के टेबल में 8 आता है ऑब्वियसली, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0 हो गया। नेक्स्ट क्या उतरा, 9। तो 2 के टेबल में 9 आता है, कभी नहीं आता, लेकिन 2 का नियरेस्ट टू 9 आता है, कब आया, 2 4 जा 8, बचा कितना 1। जब मैंने यहाँ पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो 2 5 जा 10। तो आंसर कितना होगा, यही 5445। आई गेस यहाँ तक क्लियर है, सही है। तो बता दे रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा पॉज कर लेना एक बार, वीडियो को जस्ट थोड़ा सा रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, 10% मतलब 10/100 इंटू 1 आवर। 1 आवर में कितना होता है, हमें मालूम है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो हम बोल सकते हैं 60 मिनट्स। तुम सेकेंड्स में लिख के साथ तो कोई इशू नहीं है, काटे 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 इक्वल टू 6 मिनट, तुम्हारा आंसर क्या होगा, 6 मिनट। ठीक है, ओके। हमें मालूम है 1 आवर का मतलब होता है आइदर 60 मिनट या फिर 3600 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर बाई चांस ऑप्शन मिनट में नहीं है, सेकेंड्स में है, तो क्या करोगे, 10/100 लिखोगे इंटू 3600 लिखोगे, ये काटोगे तो कितना होगा, 360 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16.66। 16.6 का मतलब कितना होता है, याद नहीं, इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है, 11.11 है ना। 11.11 का मतलब होता है 1/9। कितना होता है, 1/9। ये टेबल तुम्हें तुम गूगल मारना फ्रैक्शन टेबल तभी मिल जाएगा, 1/9। अब ये 16 में 6 बना कैसे, मतलब मैं यहाँ पे क्या क्या इंटू किया, 6 इंटू किया, डेट मीन अभी 16.66 बना। तो यहाँ भी मैं क्या इंटू करूंगा, 6 इंटू कर दूंगा, सही है। तो ये कट रहा है, 3 2 जा 3 3 जा, तो 16.66 का मतलब होता है 2/3। और यहाँ पे ऑफ इंटू 300, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 200। बहुत सिंपल है, सही है ना। नेक्स्ट 20% और 25 आवर्स। 20% मतलब 20/100 इंटू 25 आवर्स। ये कट रहा है 1/5 से, 5 5 जा, तो आंसर कितना होगा, 5 आवर्स। अब किसी को अगर लगा कि सर यह कैसे काट दिया, तो काटना फिर से देखो, 20/100 इंटू 25, सही है। ये जीरो कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 5 5 जा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा हो गया कितने क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन हो गए क्या, शायद से 10 क्वेश्चन हो गए नॉर्मल क्वेश्चन, राइट। अब क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंथी टाइप होगा, देखो क्या बोला है। मिस्टर सौरभ सिंघा, वाह व्हाट इज स्पेलिंग सिंघा, spends 30% of his money on education and he has total 25,000. How much money, how much rupees he spend on education? अब समझो, उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास टोटल मनी जो उसके पास है, टोटल मनी
देखो टोटल मनी उसके पास जो है वो है 25,000, सही है ना। टोटल मनी उसके पास कितना है? 25,000। उसमें से वो एजुकेशन के नाम पे कितना खर्च करता है? एजुकेशन के नाम पे वो खर्च करता है 30%। कितना खर्च करता है? 30%। तो हमें तो वही तो चाहिए ना, कितना परसेंट खर्च करता है एजुकेशन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एजुकेशन इज इक्वल टू 25,000 जिसको पैसा मिलता है, उसमें से हम क्या करेंगे? 30% निकाल देंगे। जब 30% निकाल देंगे, जो कि यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, जब इंटू करेंगे तो कितना होगा? 7,510। कितना होगा? 7,500 होगा। उसने अपना एजुकेशन के नाम पे 7,500 खर्च किया। इसका आंसर कितना हो गया? 7,500। ठीक है। नेक्स्ट, साक्षी purchased 70-meter clothes, out of which 35% was used for making trousers. How much cloth was used by her for making trousers? सेम कहानी। तो साक्षी ने कितना मीटर खरीदा? 70 मीटर। ठीक है। उसमें से वो कितना यूज किया? यूज कितना किया हमें मालूम है, यूज कितना किया? 35%। सही है ना। अब हम लिखना है कितना ट्राउजर में यूज किया। ट्राउजर में कितना यूज किया? उसके बाद 70 था, उसमें से 35% उसने ट्राउजर के नाम पे यूज कर लिया। सही है। तो ये कट नहीं रहा, दिख रहा है कट नहीं रहा है। 5 7 जा 5 2 जा, डेट मीन्स कितना हुआ? 49/2। 49 कैसा है अगर कोई सोच रहा है? 7 × 7 49 डिवाइड बाई 2। इसको और छोटा करते हैं, 24.5। जब मैं 49 को डिवाइड बाई 2 करूंगा कितना होगा? 24.5। ठीक है। कैसा है? अगर प्रॉब्लम में देख लो, 49 2 2 2 जा 4, बचा कितना? 0। बचा कितना? 9। 9 तो कोई टेबल में आता लेंगे, लेकिन एक टेबल में आता है 2 4 जा 0 8 8 आता है। बचा कितना? एक। पॉइंट डाल दिया 10। 2 5 जा 10। ठीक है। तो ट्री का आंसर कितना हो गया? 24.5 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट देखो, अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में कितना स्टूडेंट है? 1200। उसमें 40 क्या है? लड़की है। हमें चाहिए लड़का कितना है। अब समझो, अगर एक स्कूल में टोटल परसेंट हमेशा होता है कितना? 100%। उस 100% में अगर 40% अगर 40% गर्ल्स है, तो बचा कितना? बचा कितना? तो हमारे पास टोटल 100% था। उस 100% अगर 40% लड़की ही है, तो लड़का हुआ कितना? 60%। बहुत सिंपल। तो हमें बॉयज ही चाहिए ना। तो लिखेंगे बॉयज इक्वल टू 1200 इंटू 60/100, जो कि कितना होगा? 720। ये इतना नंबर है बॉयज है, जो है 720। ठीक है। कैसे काटा आप लोग? कैसे काटा? यहाँ का एक जीरो काटा, यहाँ के जीरो का, यहाँ का एक जीरो, यहाँ जीरो। 6 0 जा 0, 6 7 6 2 जा 12 और 7 हो गया। नहीं सकते। ओके। राजू का मंथली जो सैलरी है वो कितना है? 15,000 है। ये सैलरी इज इंक्रीज बाय 20%। अभी सैलरी कितना इंक्रीज हो गया आप समझो, समझते पड़ते हैं। तो राजू का जो सैलरी है फिलहाल, वो कितना है? 1500। ठीक है। ये फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट मंथ में। अब उसका सैलरी इंक्रीज हुआ कितना? 20%। 20% इंक्रीज हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि 20% होता कितना है? 15,000। इसका 20% निकाल लो। 20% निकाल लेते हैं। 0 0 0 0 कितना होता है? 3,000। कितना होता है? 3,000। क्लियर हो गया। तो 3,000। तो आप बोला है हाउ मच इंक्रीज है ही गॉटन, और हैज ही गॉटन मतलब अभी कितना इसको सैलरी इंक्रीज हुआ? कितना इंक्रीज हुआ था इसका सैलरी? एग्जैक्टली 3,000 इंक्रीज हुआ। अब बोला ऑल्सो फाइंड द सैलरी इफ इज इंक्रीज बाय 33%। 33.33। जैसा जब भी 33.33 होगा, इसका मतलब से 1/3 होता है। कितना होता है? से 1/3। ठीक है।
पहला आंसर का आंसर कितना होगा 3000। लेकिन सेकंड पार्ट में भी गिवन है, क्या गिवन है सेकंड पार्ट, बोला है कि अगर उसका सैलरी 15,000 है और अगर 1/3 इंक्रीज हुआ है, 1/3 मतलब 1/3, तो कितना हो गया 5,000 इंक्रीज हुआ है। सिर्फ हमें ये नहीं पूछा कि कितना इंक्रीज हुआ है, हमें बोला है न्यू सैलरी कितना है, न्यू सैलरी। तो न्यू सैलरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू सैलरी इक्वल टू ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीज, कितना बढ़ गया। तो पहले इसको कितना था 15,000 था, प्लस अभी कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया 5,000, तो आंसर कितना हो गया 20,000। ठीक है, तो जो सैलरी हो गया वो कितना हो गया 20,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ जोराबाट village is 700. If it increased by 15% per annum every year, find the population of Jorabat after 2 years. 2 साल में, 2 साल में हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे फर्स्ट ईयर में कितना हुआ। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में देखो इसका एकदम खतरनाक शॉर्टकट है, शॉर्टकट हम लोग जब 5th नंबर वीडियो में पहुंच जाएंगे वहां शॉर्टकट बढ़िया बढ़िया शॉर्टकट सीखेंगे। ठीक है, तो अब बोला है पहला साल जोराबाट देखो 700 था, उसमें कितना इंक्रीज हुआ 15% इंक्रीज हुआ, 15% इंक्रीज करते हैं अला 0,0,0,0। अब इसको क्या इंटू करना है, तो 105। अब कितना इंक्रीज होगा, कितना पॉपुलेशन बढ़ गया 105। दैट मीन्स एट द एंड एंड में कितना पॉपुलेशन हो गया 700 तो था ही था, प्लस 105 भी हो गया। दैट मीन्स कितना हो गया 805 अभी पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन अभी 805 है। अब सेकेंड ईयर देखते हैं, सेकेंड ईयर में कितना है 805 इनटू फिर से 15% इंक्रीज हो रहा है, तो 15/100। अब ये फ्रैक्शन में रह गया 5 3 जा 5 20 जा 5 1 जा, बचा कितना 3, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 4 जा, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 18 4/4। तो दिख रहा है ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, अभी तक मालूम नहीं है, फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग करना है क्या है कि अभी नेक्स्ट टाइम इतना बढ़ा, सही है ना। अब बोलेंगे एट द एंड, फिर से एट द एंड 805 था, उसमें 483 हम लोग को क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, जो भी प्लस करेंगे उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखना तुम लोग ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो बहुत टाइम खाएगा। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है, तुम्हें सिर्फ इसका आंसर देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है, पहले कितना था 700 था, अभी कितना बढ़ रहा है 15 बढ़ रहा है। तुम्हें मालूम है टोटल परसेंटेज होता है 100, अभी कितना चाहिए एक्स्ट्रा 15 चाहिए, तो अभी कितना चाहिए 115 चाहिए, तो इंटू क्या होगा 115/100। एक बार बढ़ा, दूसरी बार 115/100, ये 2 बार बढ़ गया। ठीक है, जो आंसर होगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। 2 0 कट गया, 5 2 जा 5 3 जा 5 20 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा, तो जो बचा हुआ है वो है 7 इंटू 23 इंटू 23 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ अ कार इज 85 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है 85 किलोमीटर पर आवर। इट इज इंक्रीज बाय 20%, 20% से बढ़ा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको पहले 85 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, अब न्यू कितना हो गया, न्यू न्यू कैसे मालूम चलेगा 85, ठीक है, इंटू 20/100 करेंगे। ठीक है, 0 0 2 1 जा 2 5 जा, ये कैसे 5 से 5 1 जा 5 5 7 जा। दैट मीन्स अभी कितना इंक्रीज हुआ है 17 इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये तो न्यू तो नहीं है, न्यू के लिए क्या करें हम लोग, न्यू के लिए ओल्ड प्लस इंक्रीज। पहले था कितना 85, अभी हो कितना गया 17, बढ़ गया, दैट मीन्स कितना हो गया 102। तो कितना हो गया 102 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया है। अब तुम बोलो सर इसका कोई शॉर्टकट, शॉर्टकट तो बहुत सारे हैं, हम नेक्स्ट आगे प्रोसेस में इसको सीखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।
A shopkeeper announced, है a shopkeeper announced a reduction of 15% on all its price after New Year. If a wristwatch was earlier for 2400, how much would it cost now? अब रिडक्शन मतलब क्या होता है? जब हम रिडक्शन मतलब क्या होता है? सामान का दाम कम हो जाना, ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअल सामान का दाम कितना था, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना था। सामान का दाम था 2400, उसमें बोला 15% निकालने के लिए, चलो 15% निकालते सुंदर से। ये दो जीरो, ये दो जीरो हो गया, तो हमारा बचा 24 into 15, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 240 और 120, तो ये कितना 360। क्लियर हो गया? दैट मीन्स इसका आंसर कितना है? 360। बात समझो। अब बोला है कमा है, कितना कमा है? 360, ठीक है। अब एक सामान का दाम था 2400, उसमें 360 कम हो गया, तो बचा कितना? 2040। यही होगा न्यू प्राइस ऑफ किसका? वॉच, आई गेस ना, न्यू प्राइस ऑफ वॉच, ठीक है। हमने यहाँ क्यों माइनस किया? पूछो क्यों माइनस किया? बिकॉज यहाँ बोला है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कम हो जाना, ठीक है। रिडक्शन मतलब कम हो जाना। अब देखो क्या बोला है, 44% ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट में 44% स्टूडेंट फीमेल है, और हमें नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज 42। अब समझो प्लीज, ध्यान देना। हमारे पास टोटल परसेंटेज कितना था स्टूडेंट? 100, उसमें से लड़की कितना है? लड़की बोल के रखा, लड़की है 44%। अगर 44 लड़की है तो बच्चा कितना है? बच्चा जो होगा वो 56%, बच्चा क्या होगा? वो लड़का होगा। 56 कैसे निकला? 100% टोटल होता है, उसमें से 44 लड़की है, इसको माइनस कर दो, बचा कितना? 56%, ठीक है। अब समझना, हमें बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब समझना, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी है, टोटल नंबर को एक्स लेता हूँ, टोटल नंबर स्टूडेंट क्या ले लिया मैंने? एक्स, मुझे मालूम नहीं है, इनटू उसमें से लड़का कितना है? 56% लड़का है, 56% लड़का है, जो कि कितना बराबर है? 42 का बराबर है, ये है ना। जो कि लड़का कितना? 42 का बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। 42 into 100/56, 42 into 100/56। अब सॉल्व करते हैं। 2 2 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, सॉरी 7 4 जा, 7 3 जा, 4 25 जा, तो ये कितना हो गया? 75। जब मैं 25 को 3 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा? 75। दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल स्टूडेंट्स 75। किसी को अगर ये चीज में प्रॉब्लम हुआ, उसको दोबारा एक बार दो में रिपीट करो, ठीक है। बोला है 30% ऑफ ए नंबर, नंबर क्या है? वो नंबर क्या है? नंबर नहीं मालूम। जब नंबर नहीं मालूम, एक्स, वाई, ए, बी, सी, कुछ भी वेरिएबल ले लो, ठीक है। नंबर को मैंने ए ले लिया। बोला है उसका जो 30% जब निकालूंगा, जो कि कितना बराबर हो जाएगा? 225 का बराबर है, वही बोला है। तो ए का मतलब क्या हो गया? 225 इंटू 100/30। अब किसी को शक हो रहा है, सर ये तो 30/100 था, या 100/30 कैसे हुआ? जब बेटा ये इक्वल में इसका क्रॉस हो जाता है ना, तो ये रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, 375। आंसर कितना हुआ? 750 इज आंसर। टोटल नंबर कितना है? 750, ठीक है। नहीं देखते। अ हॉर्स, एक घोड़ा है जिसका दाम कितना है? 80,000 एक साल पहले। अभी कितना, अभी कितना कम हो गया? इसको 25% कम हो गया। तो पहले था 80,000, ठीक है। 80,000 पहले था। अब क्या करेंगे? 80,000 का 25% निकालो प्लीज। 25%, 25/100, 5 5 जा, 5 20 जा, 5 1 जा 5, 5 4 जा, ये कट रहा है 420 से। तो अब 20,000 क्या हो गया? अभी उसका दाम कम हो गया। तो अभी, अभी का जो प्राइस है वो कितना होगा? अभी का प्राइस पहले 80,000 था, अभी 20,000 कम हो गया। 20,000 कम मतलब माइनस, 20,000 कम हो गया तो कितना हो गया? 60,000 मतलब
60,000। आई गेस क्लियर है। चलो नेक्स्ट, कितना बोला है, 1700 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 85 स्टूडेंट पास हुआ है, हमें चाहिए कितना फेल हुआ है। सेम कहानी, अगर 100 में 85 बच्चा पास हो गया तो फेल कितना होगा, 15। 15 कैसा आया, 100 में से 85 माइनस कर दिया तो आया 15। ठीक है, अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 1700, उसमें 15% फेल हो गया, 15% फेल हो गया, 2020, आंसर कितना होगा, 17 × 15 करना है। तो मैंने एक एक रूल तुम्हें सिखाया था कि नहीं सिखाया था, अगर नहीं सिखाया सिखा दूंगा। जब भी ऐसा एक डिफरेंस होता है, बीच में एक डिफरेंस है, 17 15 का डिफरेंस कितना है, 16, तो 16 का स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, जब तुम 16 का स्क्वायर निकालोगे ना, लेकिन ये रूल कब तक काम करेगा, रूल तभी काम करेगा रूल तभी काम करेगा जब बीच में सिर्फ एक ही नंबर है फिलहाल के लिए। कितना है, 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है देखो, 256। कितना होता है, 256। जस्ट क्या करना है, एक माइनस कर देना है, तो आंसर कितना होगा, 254। तो इसका आंसर कितना होगा, और 255, 250। ठीक है, तो अब बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना फेल हुआ है, 255 फेल। ठीक है, आई होप ये पूरा एंटायर वीडियो तुम्हें कुछ हेल्प हुआ। और आफ्टर एवरी 1 day आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस फ्रॉम नाउ ऑन, तो इसको पढ़ो एंड अपना एग्जाम क्रैक करो। चलो बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।